हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो सजातीय श्रेणी को पहले हम करेंगे डिफाइन। तो सजातीय श्रेणी होती क्या है कि संरचनात्मक गुणों में समानता रखने वाले यौगिकों के समूह के सदस्यों को उनके अनुभार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है वह सजातीय श्रेणी कहलाती है। अब आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है क्या है कि संरचनात्मक गुणों में समानता रखने वाले यौगिकों के समूह के सदस्यों को बढ़ते हुए अनुभार। मेन बात ये होगी कि जब उनको आप अरेंज करोगे वो आप अनुभार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करोगे। अनुभार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है तो वो जो श्रेणी होती है वह सजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज कहलाती है। और फिर यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों के समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिसमें विशिष्ट क्रियात्मक समूह यानी एक पर्टिकुलर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो प्रेजेंट होगा, वह सजातीय श्रेणी का निर्माण करती है। और फिर आप ध्यान रखेंगे कि सजातीय श्रेणी का जो प्रत्येक जो सदस्य होगा, प्रत्येक मेंबर होगा इस होमोलोगस सीरीज का, उस मेंबर को हम क्या बोलते हैं? सजात, या उसको हम कहते हैं समजात। और इस गुण को हम क्या कहते हैं? सजातीयता कहते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पर बात की होमोलोगस सीरीज यानी सजातीय श्रेणी के डेफिनेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो सजातीय श्रेणी है उसके अभिलक्षण क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सजातीय श्रेणी के अभिलक्षण के बारे में। और जो सबसे पहला अभिलक्षण है नंबर 1, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। ये क्या होता है? इसमें आप ध्यान रखेंगे कि सजातीय श्रेणी का प्रत्येक जो सदस्य है, प्रत्येक जो मेंबर है, उसको हम एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बताया मैंने यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक मेंबर को सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये सबसे पहला अभिलक्षण है। क्या बताया मैंने कि जो आपकी होमोलोगस सीरीज है, सजातीय श्रेणी है, उसका जो प्रत्येक मेंबर होता है जिसे हम कहते हैं सजात, उनको एक सामान्य सूत्र के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण हम ले रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया। पहला एग्जाम्पल क्या ले लिया? एल्केन श्रेणी का मैंने एग्जाम्पल यहाँ ले लिया। और जो ये एल्केन श्रेणी होती है इसका जो सामान्य सूत्र होता है ये क्या होता है? CnH2n+2। ये एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। दूसरा यहाँ पर हम ले रहे हैं सेकेंड हम ले रहे हैं यहाँ पर एल्कोहल श्रेणी। और जो ये एल्कोहल श्रेणी है इसका जो सामान्य सूत्र क्या होता है? ये होता है CnH2nO। ये होता है एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र। और इसके पश्चात अब हम यहाँ पर ले रहे हैं थर्ड। और थर्ड जो आप यहाँ ले रहे हैं वो आप यहाँ पर ले रहे हैं एल्डिहाइड श्रेणी। और जो ये एल्डिहाइड श्रेणी है इसका यहाँ पर जो सामान्य सूत्र होगा एल्डिहाइड श्रेणी का, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? CnH
2n और यह हो जाएगा O, और यहाँ पर यह होता है +2 और यहाँ होता है O। ये जो लिखे हैं ये इनके जो एल्कोहल श्रेणी है उसका तो यहाँ पर हो गया CnH2n + 2O, और जो यहाँ पर ये एल्डिहाइड श्रेणी है इसका हो जाएगा CnH2nO। तो जो मैंने यहाँ पर ये 3 श्रेणी ली है ये सब इनके क्या हैं, सामान्य सूत्र हैं। अगर आप आगे और लें, अगर आप एल्कीन लेंगे तो एल्कीन का आपको ध्यान है क्या होता है, CnH2n। अगर आप एल्काइल श्रेणी लेंगे तो उसका हो जाएगा CnH2n-2। तो ये हो गया आपका फर्स्ट अभिलक्षण। क्या बताया कि सजातीय श्रेणी का जो प्रत्येक मेंबर होता है उसको हम सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जो दूसरा अभिलक्षण यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं वो आप यहाँ देखिए। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो सजातीय श्रेणी है इसके 2 क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में तो CH2 का अंतर होगा और अणुभार में 14 का अंतर आएगा। तो यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा अभिलक्षण है सजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के अणुभार में के अणुसूत्र में CH2 का तथा अणुभार में 14 का अंतर होता है। यह हो गया आपका सेकंड अभिलक्षण। क्या बताया कि सजातीय श्रेणी की जो 2 क्रमागत जो सदस्य हैं उनके अणुसूत्र में तो आप देखेंगे CH2 का अंतर आएगा और उनके अणुभार में 14 का अंतर आएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे तीसरे अभिलक्षण के बारे में। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो सजातीय श्रेणी की जितने भी मेंबर होते हैं उनको हम एक सामान्य विधियों के द्वारा हम निर्मित कर सकते हैं। तो जो तीसरा अभिलक्षण है थर्ड, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों को सामान्य विधियों के द्वारा निर्मित करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो भी सजातीय श्रेणी अगर आप लें, जैसे मान लीजिए आपने एल्केन श्रेणी ले ली, एल्केन श्रेणी में आपके आते हैं मैथेन, एथेन, प्रोपेन, तो जितने भी उसके मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, उन सभी का निर्माण हम सामान्य विधियों के द्वारा हम कर सकते हैं। यानी जो विधियां होंगी वो सभी की क्या होगी, एक सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों की सेम होंगी, समान होंगी। अगला जो यहाँ पर हम चौथा अभिलक्षण हम लेने जा रहे हैं उसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो सजातीय श्रेणी है उसके जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनके भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, क्रमिक उतार चढ़ाव होता है। तो चौथा जो पॉइंट मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वो है सजातीय श्रेणी के
सदस्यों के भौतिक गुणों फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्रमिक परिवर्तन होता है। यानी भौतिक गुणों में नियमित यानी क्रमिक क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। यह हो गया आपका चौथा अभिलक्षण सजातीय श्रेणी का। अगला जो है यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं पांचवा अभिलक्षण, वो क्या है कि सजातीय श्रेणी जो होती है उसके जितने भी मेंबर होंगे उन सभी में एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। अब आप जानते हैं कि जब क्रियात्मक समूह समान होगा तो उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, रासायनिक गुण होंगे, वो क्या होंगे, समान होंगी। तो यहाँ पर जो हम पांचवा अभिलक्षण हम लेने जा रहे हैं वो ध्यान रखेंगे आप, क्या कि सजातीय श्रेणी जो होमोलोगस सीरीज है के सदस्यों में विशिष्ट क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। क्योंकि इस श्रेणी में विशिष्ट क्रियात्मक समूह उपस्थित है, अतः इनके रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज समान होते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने आपको 5 बताए हैं सजातीय श्रेणी के अभिलक्षण। अब यहाँ पर हम जो सजातीय श्रेणी हैं उनके हम लेंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए मैंने पहला लिया एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिया आपने यहाँ पर, ये आपने यहाँ ले ली एल्केन श्रेणी। और एक बात आप जानते हैं कि जो ये एल्केन श्रेणी होती है इसका सूत्र क्या होता है, देखिए ये होता है CnH2n+2। ये एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। अगर सूत्र में आप n का मान 1 रखें तो आपको यहाँ पर मिलेगा CH4 और जो ये CH4 है इसका नाम होता क्या है, ये तो होता है मेथेन। अगर आप इस सूत्र में n का मान 2 रखें तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा H6 और जो ये C2H6 है इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया एथेन। अगला देखिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया n बराबर 3। अगर आप इस सूत्र में n का मान 3 रखें तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये हो जाएगा C3 और ये हो जाएगा H8 और जो ये C3H8 है ये बताओ यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन। अगर आप इस सूत्र में n का मान 4 रखें
तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा क्या, यह हो जाएगा C4H10। और जो ये C4H10 है, ये देखिए आप यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, ये होगा ब्यूटेन। अगर आप इस सूत्र में N का मान 5 रखें तो देखिए यहाँ आपको मिलेगा C5H12। और जो ये C5H12 है, इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा पेंटेन। इसी प्रकार से आप यहाँ पर N का मान 6, 7, 8 आप रखते जाओगे तो आपको इसके बाद हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन आपको प्राप्त होंगी। तो जो ये पूरी श्रेणी आपको प्राप्त हो रही है, ये कहलाएगी एल्केन की सजातीय श्रेणी। और आपको मैंने बताया था कि एल्केन की सजातीय श्रेणी जो होती है, उसमें कोई भी आप यौगिक ले लें, कोई भी आप मेंबर ले लें। मान लिया आपने इस वाले को आपने ले लिया, इस मेंबर को, तो मैंने बताया था इससे पहले वाले में अगर आप देखें तो देखिए आप यहाँ पे कितना अंतर है, यहाँ 2 कार्बन है या 3 कार्बन है, तो अंतर आ गया 1 कार्बन का। यहाँ देखिए यहाँ 8H है, यहाँ 6H है, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 2H का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहले वाला है उसमें और इसमें कुल मिलाकर अनुसूत्र में कितने का डिफरेंस हो गया, CH2 का। अगर आप अनुभार को देखेंगे तो अनुभार में कुल मिलाकर 14 का अंतर आ जाएगा। अगले मेंबर को अगर आप देखें तो यहाँ देखिए 4 हैं, यहाँ 3 हैं, तो 1 कार्बन का अंतर आ गया। यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, कितना हो गया अंतर, 2H2 का हो गया। तो कुल मिलाकर आप देखोगे CH2 का अंतर आ रहा है पहले और अगले मेंबर के अनुसूत्र में, लेकिन अनुभार में कुल मिलाके कितने का अंतर आ रहा है, 14 का अंतर आएगा अगर आप ज्ञात करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कार्बन का तो होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1, तो कुल मिलाके जो अंतर आएगा वो कितने का आ जाएगा, 14 का डिफरेंस हो जाएगा। ये हो गई यहाँ पर एल्केन की सजातीय श्रेणी। अब यहाँ पर हम सजातीय श्रेणी का दूसरा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं किसका, ये यहाँ पर हम ले रहे हैं एल्केन श्रेणी का। और एक बात आप जानते हैं कि जो ये एल्कीन है, एल्कीन जो श्रेणी यहाँ पे हम ले रहे हैं, इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n, ये होता है इसका सूत्र। अब यहाँ पर यदि मान लिया मैंने n का मान 2 लें तो देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा H4। और C2H4 का जो नाम है आप जानते हैं 2 कार्बन वाली एल्कीन क्या होती है, एथीन। अगर आप यहाँ पर इस सूत्र में n का मान 3 लें तो देखिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यह हो जाएगा C3 और यह हो जाएगा H6। और आप जानते हैं कि 3 कार्बन वाली जो एल्कीन होती है वो होती है कौन सी, प्रोपीन। अगर आप इस सूत्र में n का मान 4 लें तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, जब आप यहाँ पर n का मान 4 लोगे तो यह हो जाएगा C4H8। और जो ये C4H8 है इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ब्यूटीन। क्योंकि आप जानते हैं कि जो 4 कार्बन वाली एल्कीन है वो कौन सी है, ब्यूटीन। इसके पश्चात अगर मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 5 ले ली तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा C5H10। और आप जानते हैं 5 कार्बन वाली जो एल्कीन है देखिए क्या होती है, ये होती है पेंटीन। अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 6 ले लें तो देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, ये हो जाएगा C6H12। और आप जानते हैं 6 कार्बन वाली जो एल्कीन है वो कौन सी होती है, हेक्सीन।
बिल्कुल सिमिलर आगे आप चलेंगे तो आपको मिलेगा पहले हेप्टीन, फिर ऑक्टीन, फिर नॉनिन, लास्ट मिलेगा आपको डेकीन। और जो ये पूरी श्रेणी आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी श्रेणी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी यहाँ पर एल्कीन की सजातीय श्रेणी। और आप देखोगे कि जो जितने भी मेंबर लिखे हैं इन सभी का समान सूत्र क्या है? समान। दूसरा क्या है कि यहाँ पर इन सभी में जो फंक्शनल ग्रुप है, आप जानते हैं एल्कीन में क्या होता है, देवंद डलवंड, वो सभी में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। जितने भी मेथड आपको मैंने बताए हैं इन सभी को हम क्या करते हैं? सामान्य विधियों के द्वारा हम निर्मित कर सकते हैं। इनके भौतिक गुण जो होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, उनमें क्या आएगा? क्रमिक परिवर्तन आएगा, नियमित रेगुलर वेरिएशन आएगा। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे इसमें? समान। तो इनके जो रासायनिक गुण होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो लगभग क्या होंगी? सेम होंगी। और एक बात जो मैंने आपको बताई थी, आप यहाँ पर कोई भी मेंबर ले लें। मान लिया, देखिए मैंने यहाँ पर इस वाले को ले लिया, तो इसमें आप देखेंगे कि पहले वाला और अगले वाला दोनों में अगर आप देखोगे तो आपको प्राप्त होगा कि जो अणुसूत्र है, अणुसूत्र में तो CH2 का अंतर आएगा, लेकिन जो अणुभार होगा उसमें 14 का अंतर आएगा। देखिए आप यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ 2 है, तो एक कार्बन का अंतर आ गया C, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है H2, यहाँ देखिए आप 4 है, यहाँ 3, एक अंतर C, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, 2 H का डिफरेंस हो गया। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि कोई भी अगर आप मेंबर लें तो पहले वाले में और अगले वाले में अणुसूत्र में तो CH2 का अंतर आएगा और उसका जो अणुभार होगा उसमें कुल मिलाकर मॉलिक्यूलर वेट में यानी अणुभार में 14 का अंतर आएगा। यह होगी आपके यहाँ पर एल्कीन की सजातीय श्रेणी। अगला यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले जा रहे हैं, एग्जाम्पल थर्ड। और जो ये एग्जाम्पल थर्ड है, ये यहाँ पर हम ले रहे हैं एल्कोहल श्रेणी। अगर आपको ध्यान हो, जो ये एल्कोहल श्रेणी है, इसका जो सूत्र मैंने बताया था, ये होता है CnH2n+2 और यहाँ लगा दिए मैंने O। ये इसका सामान्य सूत्र है। और इस सूत्र को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे? CnH2n, यहाँ से मैंने एक H कम कर दिया और O के पास मैंने एक H लगा दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एल्कोहल होते हैं उसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो हम लेंगे, इस सूत्र को हम यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये हो गया यहाँ पर एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र। और इस सूत्र के अनुसार हम क्या करेंगे कि जो सजातीय श्रेणी है उसको यहाँ पर हम निर्मित करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर अगर इस सूत्र में n का मान आप 1 लें, 1 लें, तो देखिए आप यहाँ पे n का वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा C1H हो जाएगा 2 × 1 + 1, ये हो जाएगा 3। तो ये आपको मिलेगा C और ये हो जाएगा H3। आगे लगा हुआ क्या है? OH लगा हुआ है। और जो आप देख रहे हो, ये जो नाम होगा इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा मैथिल एल्कोहल। ये एल्कोहल की जो सजातीय श्रेणी है उसका ये सबसे पहला मेंबर है। और यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि जो ये मैथिल अल्कोहल है CH3OH होता है, ये आप ध्यान रखेंगे ये प्रकृति में कैसा होता है? विषैला होता है, जहरीला होता है। अगर आप यहाँ पर n का मान 2 रखें, 2 रखें, तो देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा क्या? आपको यहाँ मिलेगा C2H5OH। और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है
C2H5OH। बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो ये एथिल एल्कोहल होता है ये क्या होता है? ये होता है ड्रिंकिंग एल्कोहल, पेय एल्कोहल होता है, पेय एल्कोहल है, ड्रिंकिंग एल्कोहल है। अगर यहाँ पर इस सूत्र में n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 3 ले लें तो आप देखोगे वहाँ पर n का मान 3 लेने पर जो आपको मिलेगा, देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C3, ये हो जाएगा H7 और यहाँ लगा हुआ कौन? OH। इसका जो नाम होगा ये हो जाएगा यहाँ पे प्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका? ये होगा प्रोपिल एल्कोहल। अगर आप इस सूत्र में n का मान 4 ले लें, 4 ले लें तो देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या? ये हो जाएगा C4H9OH। और ये जो होगा इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल। इसी प्रकार से आप कंटिन्यू आगे चलेंगे, n का मान बढ़ाते जाओगे तो आपको पहले मिलेगा पेंटिल अल्कोहल, फिर मिलेगा आपको हेक्सिल अल्कोहल, फिर हेप्टिल अल्कोहल। तो जो ये श्रेणी आप देख रहे हो सजातीय श्रेणी, ये किसकी हो जाएगी? यहाँ पर ये हो जाएगी यहाँ पर अल्कोहल की सजातीय श्रेणी। इस श्रेणी में भी आप देख रहे हैं कि इन सभी का जो सामान्य सूत्र क्या है? समान। इन सभी के जो क्योंकि ग्रुप क्या है, इनमें सभी का जो क्रियात्मक समूह क्या है? समान है। क्रियात्मक समूह समान है तो बट नेचुरल है कि इनके जो रासायनिक गुण होंगे वो भी क्या होंगे? समान होंगे। इनके जो भौतिक गुण होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उनमें क्या होगा? क्रमिक परिवर्तन होगा। और फिर आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ पे कोई भी मेंबर ले लें। मान लीजिए सपोज आपने यहाँ पर इस वाले को ले लिया तो आप देखेंगे कि इससे पहला जो मेंबर है उसमें और जो अगला मेंबर है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि जो अणुसूत्र होगा उसमें तो क्या होगा? अणुसूत्र में तो CH2 का अंतर आएगा और जो अणुभार होगा, अणुभार में आप देखेंगे 14 का अंतर आएगा सजातीय श्रेणी में। इस प्रकार से आप जो सजातीय श्रेणी हैं उनके जो 5 मैंने जो बताए हैं आपको अभिलक्षण, उनको आप ध्यान रखेंगे। पहला आपको ध्यान है, सबसे पहला जो मैंने बताया था वो तो क्या था? वो था सामान्य सूत्र। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो सजातीय श्रेणी होगी उनका जो सामान्य सूत्र होगा, जनरल फार्मूला होगा, वो क्या होगा? सभी मेंबर का सेम होगा। दूसरी बात जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी सजातीय श्रेणी के अभिलक्षण में, क्या कि कोई भी सजातीय श्रेणी है उसका पहला और अगला जो मेंबर होगा उसमें आप देखेंगे कि जो अणुसूत्र होगा, अणुसूत्र में तो अंतर आएगा 14 का CH2 का और जो अणुभार होगा उसमें डिफरेंस आएगा 14 का। तीसरी बात जो आप ध्यान रखेंगे मैंने बताई थी कि जो सजातीय श्रेणी होते हैं उनके जितने भी मेंबर हैं उन सभी को हम सामान्य विधियों के द्वारा हम उनको निर्मित कर सकते हैं। यानी कोई भी आप श्रेणी लोगे उसके जितने मेंबर होंगे उनको हम जनरल मेथड के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं। चौथी बात आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि जो सजातीय श्रेणी के जो मेंबर होंगे उनके जो भौतिक गुण होंगे यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उनमें क्रमिक परिवर्तन होगा, यानी नियमित वेरिएशन होगा, रेगुलर वेरिएशन होगा। और पांचवा और लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि जो सजातीय श्रेणी होती है उनमें क्या होता है? सजातीय श्रेणी में आप ध्यान रखेंगे कि विशिष्ट क्रियात्मक
जो समूह हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं, ये क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और क्योंकि ये उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, रासायनिक गुण होंगे, वो सभी के क्या होंगे? समान होंगे। ये 5 बातें आप ध्यान रखेंगे सजातीय श्रेणी के जो अभिलक्षण हैं उनके बारे में। इस प्रकार से आज हमने सजातीय श्रेणी के बारे में बात की। धन्यवाद।